आज स्टेबलाइजर क्या होता है और उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और इसका समाज में क्या महत्व है और इसका क्या यूज है। टुडे electrical equipments like radio, television, fridge, mixer, etc. are becomes essential part of life. These equipments are made perfectly operates on suitable supply voltage of 220/230 volts. In India, for single phase supply are given line voltage of 220/230 volt 50 Hz cycle. Many times the supply voltage are becomes fluctuations or voltage drop. So in order to protect the equipment from fluctuation in main line and to make AC supply constant, so a small device is used along with equipments which is known as voltage stabilizer. Here today, the connection of automatic stabilizer with two relay layout are shown. This is the diagram of automatic stabilizer with two relay layout. This is the auto transformer. This is the relay 2 18 volt 450 ohms. This is the relay 2 1 18 volt 450 ohms capacity. This is the auto cut circuit number 1. This is the two-way switch. This is the auto cut circuit 2. This is the output socket. This is the voltmeter. This is the LED indicator. This is the trigger transformer 0 to 18 volt oblique 500 milliampere. This is the circuit diagram. Neutral and phase, and this is the earth wire. Neutral फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट सॉकेट के न्यूट्रल में गया, फिर यहीं से आपको इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट में कनेक्ट कर दिया जो कॉमन पॉइंट है। उसके बाद आपको इस न्यूट्रल से आपको ये वोल्टमीटर को दिया और इसी न्यूट्रल से जाकर के एक ट्रिगर के इस पॉइंट में इनपुट मीन्स प्राइमरी साइड में कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये फेज वायर सीधा जाकर के आपको ये रिले वन के पोल पॉइंट में कनेक्ट हुआ। फिर CC
ये आपको 2 पॉइंट है, ये आपको यहाँ से एक कनेक्शन आपको जा कर के ये ऑटो कट रिले के इस पॉइंट को दिया, और ऑटो कट सर्किट के दूसरे ये 2 के दूसरे पॉइंट को हम जो है इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ऑटो कट सर्किट का दूसरा जो पॉइंट है, ऑटो कट सर्किट का जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट का कनेक्शन ये ट्रिगर के सेकेंडरी इस टर्मिनल से, और इस पॉइंट का कनेक्शन आपको ट्रिगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। फिर ट्रिगर के प्राइमरी साइड को इस पॉइंट का कनेक्शन ये 2 वे स्विच के इनपुट वोल्टेज जहाँ पर है उससे कनेक्शन कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से एक कनेक्शन ये फेज में लिया, और यहाँ से फिर एक न्यूट्रल पॉइंट ये कनेक्शन दिया। उसके बाद ये 2 वे स्विच का जो मिडिल पॉइंट है, जो पोल है, इस पोल से कनेक्शन दिया इस वोल्टमीटर के इस पॉइंट को। और फिर ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आउटपुट वोल्टेज यहाँ शो करता है, यहाँ से कनेक्शन दिया आपको ये आउटपुट सॉकेट के इस पॉइंट से। उसके बाद फिर ये NO जो पॉइंट है, इसका कनेक्शन ये ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट से, और NC जो पॉइंट है, इसका कनेक्शन दिया आपको ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट से, और ट्रांसफार्मर का इस पॉइंट से आपको हम ये NO को कनेक्शन दिया। इसके बाद इसका इस पॉइंट से कनेक्शन आपको इस रिले 2 के NO से दिया। फिर रिले 2 का जो NC पॉइंट है, उसका कनेक्शन हम फिर रिले 1 के NO पॉइंट से दिया। उसके बाद फिर रिले 2 का जो C पॉइंट, ये पॉइंट को हम कनेक्शन दिया ये आपको ऑटो कट सर्किट के ऑटो कट सर्किट 1 के इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का कनेक्शन हम दिया आपको जो है इस पॉइंट से। और ये रिले 2 का NO से आपको LED कनेक्शन, LED के सीरीज में आपको रेजिस्टेंस 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके उसको वोल्टमीटर के इस पॉइंट से कनेक्शन कर दिया। और ये जो 2 पॉइंट, इस पॉइंट का कनेक्शन इस ऑटो कट सर्किट के इस पॉइंट से किया, और इस पॉइंट का कनेक्शन आपका इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट का कनेक्शन ऑटो कट के इस पॉइंट से किया। और इसके बाद आपका जो अर्थिंग वायर है, उसको ये अर्थिंग पॉइंट ये सॉकेट का इससे कनेक्शन कर दिया। और ये चूँकि ये अर्थ वायर हाउस का अर्थिंग होता है, उस अर्थिंग वायर से इसको कनेक्शन कर दिया, उससे जो है लिंकअप करके ये कनेक्शन कर दिया, जिससे कि कभी कुछ होने से बॉडी में या कुछ होने से ये चीज़ आपको जो है शॉर्ट सर्किट से बचाए। तो ये कनेक्शन इससे कर दिया, और ये न्यूट्रल का ये पॉइंट को इधर कनेक्शन कर दिया कॉमन पॉइंट से, और फिर यहाँ से ये कर दिया। इस प्रकार से इसका कनेक्शन डायग्राम आपको यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। ये कनेक्शन डायग्राम आपको यहाँ दिखला रहे हैं, जो इस प्रकार से वो कनेक्शन डायग्राम होता है। इस प्रकार से कनेक्शन डायग्राम होता है। ये फेज को सीधा जो है
ले जा कर के ये रिले 1 के पोल से कनेक्शन कर देते हैं और NO और NC को हम जो है NO को हम ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट से और NC को आपको जो है ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट से और ट्रांसफार्मर का ये पॉइंट से आपको ये NO से कनेक्शन करते हैं और ये NC जो पॉइंट रिले 2 का NC पॉइंट जो है वो रिले 1 के NO पॉइंट से कनेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार से ये कनेक्शन डायग्राम है जो यहाँ आपको दिखला रहे हैं, शो कर रहे हैं। ये ऑटो कट सर्किट 1 है, ये ऑटो कट सर्किट 2 है, ये 2 वे स्विच 1 पोल 2 वे स्विच है, ये इनपुट वोल्टेज पॉइंट है, ये आउटपुट वोल्टेज पॉइंट है, ये कॉमन 1 पोल ये है, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर 0 to 18 वोल्ट / 500 मिली एम्पीयर कैपेसिटी का। इस प्रकार से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर विथ 2 रिले लेआउट आपको दिखला रहे हैं। ये स्टेबलाइजर इनपुट AC 140 to 290 वोल्ट पर ये काम करता है। इस प्रकार का कनेक्शन जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 2 रिले लेआउट है, ये जो है इनपुट AC 140 to 290 वोल्ट पर ये काम करता है। इसमें 2 रिले हैं, 2 ऑटो कट सर्किट है, एक वोल्ट मीटर है, एक 1 पोल 2 वे स्विच है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, एक आउटपुट सॉकेट है, 3 पिन आउटपुट सॉकेट, एक LED है, 220 किलो ओम्स का रजिस्टर है और ये जिस बॉक्स में रखा जाता है उसका वो एक बॉक्स के अंदर में इसको जो है मटेरियल को सेट करके उसका कनेक्शन इस प्रकार करते हैं।
दैट इज सॉल्व। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। That is all.